बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 35 में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करते हैं जिसका नाम है यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड्स फंक्शन और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम रिलेवेंट विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन BS लेवल कोर्स लेक्चर नंबर 35। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट स्टेप फंक्शन सीखते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफिनीशन इस तरह है कि u ऑफ t माइनस a दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी अगर t की वैल्यू हमारे पास क्या हो, लेस देन a हो, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 लेस देन t लेस देन a। इस यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a की वैल्यू 1 होगी अगर ये t हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, a हो। मतलब क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a की वैल्यू 1 होगी अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर t की वैल्यू लेस देन a एंड दिस इज लेस ग्रेटर देन 0 हो। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाप्लास ऑफ दिस यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a ये बराबर है e पावर माइनस as डिवाइडेड बाई s का। इस प्रॉपर्टी को पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो प्रूफ की जानिब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। प्रूफ याद रखें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t ये किस चीज़ के बराबर है, ये f ऑफ s के बराबर है। हमने सीखा है फर्दर बराबर है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt के बराबर है। सही है, ये तो पता है ना। अब यहाँ पर हमने लाप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस a निकालना है, तो f ऑफ t को रिप्लेस करते हैं किस चीज़ से, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a। this will be equal to f of s, this will be further equal to integral 0 से infinity e power minus st f of t को रिप्लेस करें यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a इंटू dt। अब असल में हमने इस चीज़ की वैल्यू निकाल ली है, इसको हमने स्प्लिट करना है, इंटीग्रेशन एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। 0 से इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, e पावर माइनस st यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a इंटू dt है। सही है, यूनिट e पावर माइनस st यूनिट फंक्शन ऑफ t माइनस इंटू dt दिस इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करते हैं 0 से इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 0 टू a e पावर माइनस st इंटू u ऑफ t माइनस a इंटू dt, देन प्लस 0 से a तक फिर a से इन्फिनिटी तक, एंड द फंक्शन इज सेम e पावर माइनस st u ऑफ t माइनस a इंटू dt। इसको सम करें अगेन 0 से इन्फिनिटी तक, यही चीज़ ही आएगी। सही है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 0 से a के बीच में यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a की वैल्यू क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a की वैल्यू 0 है अगर t की रेंज क्या हो, 0 से a तक। सो 0 से a तक के बीच में इसी की यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू है डिफिनीशन के मुताबिक 0 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से a, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास e पावर माइनस एस टी ऑफ मल्टीप्लाई बाई 0 इंटू डी टी, देन प्लस a से इन्फिनिटी तक e पावर माइनस एस टी। अब a से इन्फिनिटी इसी रेंज में, t ग्रेटर देन और इक्वल टू a का मतलब क्या है, a से इन्फिनिटी तक, और a से इन्फिनिटी के रेंज में इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करें सो 1 इंटू डी टी हो जाएगा इस तरह। सही है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाई e पावर माइनस एस टी से 0 आएगी, इंटीग्रल ऑफ 0 विल बी 0। a से इन्फिनिटी के बीच में हमने इसका क्या करना, इंटीग्रेशन करना है। सो a से इन्फिनिटी के बीच में फिर इस तरह करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है e पावर माइनस एस टी का आप फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे नीचे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, t के साथ कैंसिल माइनस s आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से इन्फिनिटी तक है। अब इन्फिनिटी इसमें पुट करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, देन माइनस लगाओ फार्मूले का, और इसमें इसी होल फंक्शन में t को रिप्लेस करें a से, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन t के साथ क्या है, जो t में लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट a है तो t की जगह पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर माइनस एस टाइम आप t की जगह a पुट करें, a आ जाएगा डिवाइडेड विथ माइनस एस। तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, इससे आ जाएगा e पावर माइनस एस ए डिवाइडेड विथ एस। तो मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस a इंटू डी टी क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है e पावर माइनस एस ए डिवाइडेड बाई एस। e पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन u ऑफ t माइनस a। असल में ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो आपको पता है लाप्लास है। लाप्लास का डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी ऑफ t dt के बराबर है।
तो फिर मैंने किया क्या, एफ ऑफ टी को रिप्लेस किया है लाप्लास ऑफ यू इंटू टी माइनस ए के साथ। सो 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए डी टी बराबर है लाप्लास ऑफ यू इंटू टी माइनस ए। तो इसकी जगह लाप्लास लेके लाप्लास ऑफ यू इंटू टी माइनस ए, और इसकी वैल्यू क्या गई है, ई पावर माइनस एस ए अपान एस आ चुका है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया कि लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए किस के बराबर है, ई पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस। अब इसी प्रॉपर्टी पर एक एग्जांपल समझते हैं। प्रॉब्लम समझते हैं, कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म ऑफ इट्स यूनिट स्टेप फंक्शन एंड हेंस फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फंक्शन गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 8 है अगर t लेस देन 2 है। तो t लेस देन 2 का मतलब यहाँ पर a क्या है, a लेस देन 2 के बीच फंक्शन की वैल्यू 8 है, और ऐसे अगर उसी a जो 2 है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो, 2 से ज़्यादा हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू 6 है। इसी फंक्शन को पहले हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसका हमने फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर 8, नीचे इसी 6 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2 लिख सकते हैं, पर यहाँ फिर t लेस देन 2 है, नीचे क्या है t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, सही। इसके बाद इसी 8 को बाहर निकालिए, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 से अगेन 8 आता है, तो 8 को बाहर निकाले तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे t लेस देन 2 है और t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। अब क्या करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन की डिफिनीशन में एक फंक्शन की वैल्यू 0 थी और दूसरे फंक्शन की वैल्यू 1 थी, तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए -2 को बाहर करना पड़ेगा। तो इसको हम बाहर करेंगे, सो ये हो जाएगा 8 प्लस -2 को बाहर करूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा ऊपर वाला फंक्शन, ये तो सेम 0 ही है t लेस देन 2 के लिए। नीचे क्या हो जाएगा, -2 को बाहर निकाल लिया तो 1 आ जाएगा, सही है, क्योंकि -2 इंटू 1 से अगेन क्या आता है, -2 आता है, और यहाँ फिर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। अब ही फंक्शन हमारे पास क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 हो प्लस हो -2 टाइम आप यूनिट स्टेप फंक्शन आप t माइनस ए होता है ना, तो a की जगह यहाँ पर 2 है तो 2t माइनस 2 लिखेंगे, सही, ये आ गया। अब इसी फंक्शन का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना ही, एफ ऑफ टी में यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। दोनों साइड का लाप्लास लेते हैं तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ f of t, this will be Laplace of 8, then -2 कांस्टेंट है, हम लाप्लास लेंगे आप दी यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 8 तो कांस्टेंट है, हम लाप्लास ऑफ 1 लेंगे, लाप्लास ऑफ 1 1 ओवर s के बराबर है, तो 8 लिखेंगे इन लाप्लास ऑफ 1 1 ओवर s के बराबर है, तो 8 बाई s हो जाएगा। देन -2 टाइम आप लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -2 क्या होगा, फार्मूला मैंने अभी बताया है कि लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए बराबर है ई पावर माइनस ए एस अपान एस का, क्या लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए भी मैंने डिराइव किया है, बराबर है ई पावर माइनस ए एस अपान एस का। अब ए की जगह अगर आप 2 पुट करें, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 विल बी ई पावर ए को 2 पुट करें सो -2 एस अपान एस हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 क्या है, ई पावर -2 एस अपान एस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई पावर -2 एस डिवाइडेड बाय द एस। तो इसी फंक्शन का जो फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड विद s -2 टाइम ऑफ ई पावर -2 एस अपान एस। अब इसी यूनिट स्टेप फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, उसको समझते हैं, उस पर डिफरेंट प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कह रहा है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के बराबर हो, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए बराबर होगा ई पावर माइनस ए एस टाइम ऑफ एफ ऑफ एस। इसको हमने भी प्रूव करना है, सही, तो प्रूफ की जानिब हमने बढ़ना है। अगेन आपको पता है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर है कैपिटल एफ ऑफ एस का, एंड देन फर्दर बराबर है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी को रिप्लेस करें इसी चीज़ से, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट यू इंटू टी माइनस ए, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी को रिप्लेस करें एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट यू इंटू टी माइनस ए इंटू डी टी से रिप्लेस करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसी को अगेन यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन जब आ जाए तो 0 से इन्फिनिटी को आप स्प्लिट करें, तो इसको हमने स्प्लिट करना है, इसको हमने लिखना है 0 से a तक, सो 0 से a तक ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए हो जाएगा। 0 से a के बीच में मतलब a से लेस, तो a से लेस के बीच में यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, मैंने बताया है,
तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 0 dt लिखेंगे। देन प्लस 0 से a तक हो गया, अब a से इन्फिनिटी तक। सो e पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन a से इन्फिनिटी, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू a था ना, तो a से इन्फिनिटी के बीच में t ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1 थी, सो यहाँ पर हम 1 dt लिख लेंगे। सही है। अब यहाँ पर इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है, तो यहाँ पर ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा, a से इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी। अब इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, दो रीज़न हैं। यहाँ पर एफ ऑफ टी हो सकता है, लेकिन तो ये तो टी माइनस ए, एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये कि लाप्लास की डिफिनीशन में लोअर लिमिट 0 यहाँ पर ए है, तो इसको पहले 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज z इज इक्वल टू अ वेरिएबल विच इज इक्वल टू टी माइनस ए, तो यहाँ पर t को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज़ में, z में, तो t यहाँ से क्या हो जाएगा, z प्लस ए हो जाएगा। सही है। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करें तो dt विल बी इक्वल टू dz आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज होते हैं, तो लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पर t का जो लोअर लिमिट है वो a है, तो t का लोअर लिमिट a पुट करोगे तो लोअर लिमिट a माइनस ए 0, z की जो लोअर लिमिट आएगी वो 0 आ जाएगी। सही है, क्योंकि अब लिमिट z में कन्वर्ट करना पड़ेगा dt से। सही है, z में कन्वर्ट होगा ये, तो यहाँ पर लोअर लिमिट आप a, t की जो लोअर लिमिट है वो a है, तो a अगर पुट करोगे तो a माइनस ए से z की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर ऊपर जो अपर लिमिट है t की वो इन्फिनिटी है, t इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी माइनस ए से z की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 आ गया, अपर लिमिट इन्फिनिटी आ गया, e पावर माइनस एस टाइम अब t की जगह क्या है, z प्लस ए है या a प्लस 0 इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस ए की जगह क्या आएगा, टी माइनस ए की जगह z आएगा, तो z हो जाएगा, देन डी टी की जगह dz आ जाएगा ये। अब इसके बाद e पावर माइनस एस ए को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, अंदर e पावर माइनस एस जेड बच जाएगा, माइनस एस जेड एफ ऑफ जेड डी जेड। तो ये चीज़ क्या है, ये देखो ना ऊपर लाप्लास का डिफिनीशन है, लाप्लास आप एफ ऑफ टी बराबर था 0 से इन्फिनिटी, सेम चीज़ e पावर माइनस एस टी, यहाँ पर वेरिएबल t था तो t आता था, यहाँ पर z है तो e पावर माइनस एस जेड आ चुका है, और यहाँ पर एफ ऑफ टी डी टी तो एफ ऑफ जेड डी जेड, तो मतलब ये लाप्लास आप क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा, जिसको हम एफ ऑफ एस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एस ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एस। तो हमने ये प्रूव किया कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, सही है, किस इसके बराबर है, e पावर माइनस एस ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एस। अब इसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम को समझते हैं। गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड हैंस फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फंक्शन की वैल्यू e है अगर t की वैल्यू a और b के बीच में लाई कर रहा हो, और सेम फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b हो। तो अगेन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टाइम ऑफ हो, इसी फॉर्मेट में लिखना है। सही है, तो फंक्शन की वैल्यू e है, देन u टाइम ऑफ t माइनस ए लिखेंगे, सो u टाइम ऑफ t माइनस ए हो जाएगा। देन हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन लगाते हैं, सेम फंक्शन लिखेंगे e एंड देन u टाइम ऑफ लोअर लिमिट लिखेंगे t माइनस b लिखेंगे, देन फंक्शन की वैल्यू 0 है सो 0 लिखेंगे एफ ऑफ टी की जगह, एंड देन u टाइम ऑफ t माइनस b लिखेंगे, और कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे। सही। अब इसके बाद क्या होगा, इसको कंपेयर करते हैं सेम फॉर्म से, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए। सही है, तो इसका लाप्लास क्या होगा, ई पावर माइनस ए एस हो जाएगा, एंड देन एफ ऑफ एस लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए है, तो इसका लाप्लास क्या होगा, ई तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे, 1 का लाप्लास लेंगे जो कि 1 ओवर एस है। सही है, ऊपर मैंने लिखा है, देन माइनस टाइम ऑफ ई इंटू यू आप टी माइनस बी, ये इसके साथ कंपेयर करो तो ई तो कांस्टेंट है, इसका लाप्लास नहीं लेंगे, हम 1 का लाप्लास लेंगे जो कि 1 ओवर एस है, एंड u इंटू टी माइनस बी आ चुका है, तो इसके लिए हमने e पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। सो e पावर माइनस ए की जगह यहाँ पर b है तो e पावर माइनस बी एस हो जाएगा। सही है, इसी फॉर्मेट में है, सिंपल इसी फॉर्म में लिखना है, तो a की जगह b आ जाएगा, एंड एफ ऑफ एस की जगह इसी e का लाप्लास आएगा एफ ऑफ एस की जगह, तो e और 1 ओवर एस हो जाएगा, एंड देन इसका 0 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल लाप्लास आएगा वो इस तरह आ जाएगा, e कॉमन करें, e पावर माइनस ए एस अपान एस आ जाएगा, e कॉमन क्या, सो माइनस e पावर माइनस बी एस अपान एस आ जाएगा।
ई कॉमन क्या, ई पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस ई पावर माइनस बी एस अपॉन एस, इसका ये फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किया गया, ये चीज़ आ गया। दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, पहले यही था कि राइट द फंक्शन इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो यूनिट स्टेप फंक्शन में लिख दिया, देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला है जो कि ये आ गया है। यहाँ पर भी हमने लाप्लास लिया है तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 समझते हैं। सेम कंडीशन है कि यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में पहले फंक्शन को लेके देन फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू t-1 है अगर t की वैल्यू लाई कर रहा हो 1 एंड 2 के बीच में। फंक्शन की वैल्यू 3 - t है अगर फंक्शन t की वैल्यू लाई कर रहा हो 3 एंड 2 में। तो सेम तरीकाकार है, एफ ऑफ टी को पहले यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखने के लिए t-1 लिखेंगे जो कि एफ ऑफ t - a है, देन यूनिट फंक्शन ऑफ t-1 लिखेंगे, सही, देन माइनस साइन लगाएंगे, अगेन सेम फंक्शन t-1 आएगा एंड देन यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2 आ जाएगा, सही है। t-1 एंड यूनिट फंक्शन ऑफ t-1, माइनस टाइम ऑफ t-1 एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2, सही है। t-1 एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2, देन इसके लिए प्लस लगाएंगे, सेम फंक्शन 3 - t एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ what t-2, सही है। एंड देन माइनस लगा लेंगे एंड सेम फंक्शन 3 - t एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ what t-3, क्या होगा 3 - t यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-3, 3 - t यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2, मतलब 3 - t दोनों में सेम है, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस और t-2 एंड t-3 है, t-2 t-3, यहाँ पर t-2 आ गया एंड देन यहाँ पर t-1 एंड t-1 यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-1 माइनस लगा दिया, t-1 लिखा, देन यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये t-a एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-a के फॉर्म में है, ए दोनों केस में 1 इसी फॉर्म में, इसका लाप्लास निकालना आसान है। लेकिन यहाँ पर t-a है, h2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 जनरेट करना पड़ेगा, तो इसको हम वे से लिखते हैं t-1 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-1, इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसी -1 को हम लिख सकते हैं t-2 + 1 लिख सकते हैं, इससे अगेन t-1 आएगा एंड देन यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2 है, तो t-2 जनरेट करने के लिए मैंने किया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर t-2 यहाँ पर 3 - t है, पहले तो इससे माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करें तो अंदर क्या आ जाएगा t-3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा t-3 एंड यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2 है, सही है। माइनस कॉमन किया t-3 यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2। अब यहाँ पर t-2 है, यहाँ पर t-3 है, तो यहाँ पर t-2 जनरेट करने के लिए इसी -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 - 1 लिख सकते हैं, -2 - 1, सही है। इससे अगेन t-3 आएगा एंड -3 - t आएगा एंड देन यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2। अब इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर t-3 है, इसी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा t-3 हो जाएगा, t-3 हो जाएगा एंड देन यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-3। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ही t-3 आ चुका, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-3, ये भी t-a यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-a के फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन ऑफ t-a है, बिल्कुल है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-a बिल्कुल है, इसका लाप्लास आ जाएगा e⁻−as, a की जगह 1 है तो e⁻−s हो जाएगा। एफ ऑफ एस लाप्लास आप क्या है, एफ ऑफ टी का लाप्लास है, तो एफ ऑफ टी यहाँ पर है ना, तो t⁻1 का लाप्लास लेंगे, t⁻1 अगर यहाँ पे पुट करें n की जगह 1, सो 1 फैक्टोरियल ऊपर क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड विद n की जगह 1 है ना, t का लाप्लास लेंगे। एफ ऑफ t-a है तो एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस होता है असल में, तो एफ ऑफ टी मतलब t का लाप्लास लेंगे, तो t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 पुट करें यहाँ पे 1 फैक्टोरियल ऊपर sn, n की जगह 1 पुट करें तो s⁻2 हो जाएगा, तो s² हो जाएगा, ये आ गया। देन माइनस t-2 को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2 के साथ, t-2 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2 के साथ, t-2 को मल्टीप्लाई किया यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2, अब और क्या रहता है, ये -1 रहता है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2 के साथ। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस टाइम ऑफ t-2 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट t-2 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2 के साथ एंड देन माइनस माइनस से +1 आ जाएगा, इसको भी करना पड़ेगा, +1 टाइम ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-2
एंड यहाँ पर तो लाप्लास आसान है, टी माइनस ए इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए है, ई पावर माइनस ए एस लाप्लास आ जाएगा, ई पावर माइनस ए की जगह क्या है 3 है, सो 3s हो जाएगा, एंड एफ ऑफ एस टी का अगेन क्या आ जाएगा, टी का लाप्लास आता है 1/s² आता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ई पावर माइनस एस अपॉन s² आ जाएगा। यहाँ से हमने t माइनस 2 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 किया, देन इसी को ख़त्म करेंगे, माइनस टाइम ऑफ t माइनस 2 इंटू माइनस टाइम ऑफ t माइनस 2 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 एंड देन माइनस टाइम ऑफ u t माइनस 2 आ गया। अब इसका लाप्लास क्या होगा, t माइनस 2 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 ई पावर माइनस 2s हो जाएगा, ई पावर माइनस 2s हो जाएगा, एन एफ ऑफ एस असल में t का लाप्लास है जो कि 1/s² आता है, देन माइनस टाइम ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 का लाप्लास क्या होगा, ये फार्मूला है जो पिछला मैंने डिराइव किया था, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 का है ई पावर माइनस 2s आ जाएगा, a की जगह 2 है और डिवाइडेड विद s है। देन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस टाइम ऑफ t माइनस 2 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 है, सही है, देन माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, माइनस टाइम ऑफ t माइनस 2 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 माइनस माइनस से प्लस u इंटू t माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ ई पावर 2 है तो माइनस 2s हो जाएगा, ये फार्मूला है, ई पावर माइनस 2s एन एफ ऑफ एस इसी t का लाप्लास निकालेंगे 1/s² आ जाएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 जिस तरह इसका ये वैल्यू आ गई माइनस के साथ, तो यहाँ पर प्लस के साथ आएगी, प्लस ई पावर माइनस 2s अपॉन एस आ जाएगी। एक चीज़ ही रहता है तो ये हम लिख लेंगे, क्या लिखें, ई पावर माइनस 3s अपॉन s² है। अब इसमें ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, क्या क्या, माइनस ई पावर माइनस 2s अपॉन s प्लस ई पावर माइनस 2s अपॉन s के साथ क्लियर कैंसिल, 1/s² कॉमन करें, अंदर ई पावर माइनस s बच जाएगा, 1/s² कॉमन किया, माइनस ई पावर माइनस 2s बच जाएगा, और यहाँ से s² हम कॉमन करेंगे तो s² कॉमन करे क्या जाएगा, यहाँ पर ये देखे माइनस ई पावर माइनस 2s अपॉन s² माइनस ई पावर माइनस 2s अपॉन s² 2 टाइम आ चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 लिख लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, -2 टाइम ऑफ ई पावर माइनस 2s अपॉन s² आ जाएगा, और फिर 1/s² कॉमन से ई पावर माइनस 3s आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, इन दोनों से 2 आ गया, 2 ई पावर माइनस 2s² कॉमन, इससे 1/s² कॉमन ई पावर, तो इसका क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी। प्रॉब्लम को समझते हैं, फाइंड द लाप्लास ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टाइम ऑफ t माइनस π/3 व्हेन t इज ग्रेटर देन 5/3 एंड द फंक्शन वैल्यू 0 व्हेन द फंक्शन वैल्यू at इज लेस देन 5/3। तो अगेन क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को हम लिख सकते हैं साइन टाइम ऑफ t माइनस π/3 असल में फंक्शन की वैल्यू है t माइनस π/3 इंटू ये एफ ऑफ टी माइनस ए हो गया, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस π/3, क्योंकि t माइनस ए है तो a तो π/3 है, तो हम लिख सकते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए क्या है 5/3, हम 5/3 लिख सकते हैं। अब और वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे, फिर इसकी जानिब बढ़ेंगे, प्लस 0 टाइम ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए, t के माइनस ए क्या है 5/3 है। तो अब इसका वैल्यू निकालें, ये क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए है एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए है, तो a 5/3 है। अब ये एफ ऑफ टी माइनस ए है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए है, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसका भी लाप्लास लेंगे, सही है। तो लाप्लास ऑफ दिस साइन फंक्शन या एफ ऑफ टी माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए का लाप्लास क्या है, ई फॉर माइनस ए एस, ई फॉर माइनस ए क्या है, t माइनस ए है तो a 5/3 है, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए a 5/3 है, तो 5/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई s, सही है। एफ ऑफ एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी तो साइन ऑफ टी है ना, तो साइन ऑफ टी का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी का लेंगे, तो इसका लाप्लास हो जाएगा ई फॉर माइनस पाई एस अपॉन 3 लाप्लास ऑफ साइन टी, एक की जगह 1 पुट करें तो लाप्लास ऑफ साइन टी किया जाएगा 1/s² + 1 आ जाएगा, 1/s² + 1। सो इसका जो फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा गिवन एफ ऑफ टी का, वो आ जाएगा ई फॉर माइनस पाई एस अपॉन 3 ओवर s² + 1, ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब एक और प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन को समझते हैं। कह रहा है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए बराबर है ई फॉर माइनस ए एस मल्टीप्लाई बाय द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए।
तो प्रूफ की जानिब हमने बढ़ना है। लाप्लास के बेसिक डिफिनीशन से इस प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये बराबर है एफ ऑफ एस का, और ये फर्दर बराबर है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e4 माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के बराबर है। एफ ऑफ टी को रिप्लेस करना पड़ेगा इसी चीज़ से, तो ये क्या हो जाएगा, सुर्ख मार्कर से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह सेम चीज़ पुट कर ऊपर में लिखा है एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, देन दिस विल बी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e4 माइनस एस टी टाइम ऑफ एफ ऑफ टी विल बी एफ ऑफ टी इंटू u टाइम ऑफ t माइनस ए एंड देन dt। अब अगेन यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन आ चुका है, इसी को हमने ब्रेक करना है। 0 से इन्फिनिटी को हमने करना है 0 से a देन a से इन्फिनिटी। सो 0 से a तक तो आपको पता है 0 से a के बीच में इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इसका जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो 0 आ जाएगा। मतलब हम a से इन्फिनिटी तक ही लेते हैं। सो a से इन्फिनिटी तक क्या आ जाएगा, e4 माइनस एस टी टाइम ऑफ एफ ऑफ टी टाइम ऑफ a से इन्फिनिटी के बीच में यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो जस्ट dt आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सपोजिशन करना है। यहाँ पे के क्या करता हूँ मैं, करता हूँ कि लेट्स सपोज t माइनस ए इज इक्वल टू z। सो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्लाइज t विल बी a प्लस जेड, एम्प्लाइज dt विल बी इक्वल टू dz। लिमिट चेंज करते हैं, t की जो लोअर लिमिट है वो a है, तो लोअर लिमिट अगर इसमें t की a पुट करे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस ए से 0 आ जाएगी। और अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे सो इन्फिनिटी माइनस ए से इन्फिनिटी आएगा, तो जेड इन्फिनिटी हो जाएगा अपर लिमिट। सो इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा और वेरिएबल भी। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। e4 माइनस एस टाइम ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस जेड आ जाएगा। एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा a प्लस जेड इंटू डी टी की जगह डी जेड आ जाएगा। e4 माइनस एस ए को बाहर निकाले, अंदर इंटीग्रल के अंदर 0 से इन्फिनिटी तक क्या आ जाएगा, e4 माइनस एस टाइम ऑफ जेड आ जाएगा, एफ ऑफ a प्लस जेड आ जाएगा एंड देन डी जेड आ जाएगा। अब लाप्लास का बेसिक डिफिनीशन 0 से इन्फिनिटी है, सही, e4 माइनस एस टी है, तो z की जगह आप t लिख सकते हैं, सही है। z की जगह क्या कर सकते हैं, t लिख सकते हैं। लेट्स सपोज की जगह मैं t लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं t लिखता हूँ और यहाँ पर ये dt हो जाएगा, सही है। तो e4 माइनस एस टी है, एफ ऑफ टी प्लस ए डी टी है, ये सारा चीज़ सेम है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ डिस्टेंट के अलग है, वो है ए प्लस टी। तो इसका जो लाप्लास आएगा वो एफ ऑफ टी प्लस ए आएगा। तो ये e पावर माइनस एस से, तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर मैंने लिखा है, यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए आ जाएगा, सही है। मतलब ये हुआ कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए किस इसके बराबर है, ई पावर माइनस एस ए इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर कुछ एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यू इंटू टी माइनस 3। तो इसको हमने समझना है, सॉल्यूशन की जाने बढ़ना है। मैंने टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी माइनस 3 एंड प्लस 3 इसका होल स्क्वायर इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस 3। अब आपको समझ आ गई है कि इसको मैंने इसी फॉर्म में क्यों लिखा। माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल होकर अगेन टी स्क्वायर ही आएगा इससे, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस 3। इसमें इसलिए लिखा कि यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में तो है, लेकिन एफ ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में नहीं है, उसी फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर टी माइनस 3 का स्क्वायर देन प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी, सो 6 टाइम ऑफ टी माइनस 3 आ जाएगा एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को इसके साथ, सो टी माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस 3 then plus 9 time of unit step function of t minus 3 then plus 6 time of t minus 3 into unit step function of t minus 3। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पिछला मैंने फार्मूला डेराइव किया कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस a इंटू यू ऑफ t माइनस a, वो किस चीज़ के बराबर था, e पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस के बराबर था। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पर टी माइनस ए के फॉर्म में है, बिल्कुल है। यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में भी है, सेम है। टी माइनस ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन है। इसका लाप्लास होगा ई पावर माइनस ए एस, माइनस ए की जगह 3 है सो 3s
एफ ऑफ एस की जगह लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है तो एफ ऑफ टी का लप्लास लेंगे इसी टी का, तो इसका लप्लास क्या होगा, यहाँ पर टी का लप्लास नहीं लेंगे, टी स्क्वायर का लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का लप्लास लेंगे, तो यहाँ पर ही टी स्क्वायर करें ना तो लप्लास आप क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर विल बी, एन की जगह 2 पुट करें तो लप्लास ऑफ टी स्क्वायर विल बी 2 फैक्टोरियल, और एन की जगह 2 पुट करें तो एस पावर 3 हो जाएगा। तो लप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ एस क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 3 विच इज 2 अपॉन एस पावर 3 आ जाएगा। सही है, तो इसका लप्लास आ गया, इसका लप्लास। अब 9 टाइम आप लप्लास ऑफ व्हाट, लप्लास ऑफ दिस फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-3, तो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-3 का क्या हो जाएगा, e पावर -3s अपॉन s हो जाएगा, e पावर -3s अपॉन s, इसका भी हो गया। देन 6 टाइम आप यहाँ पर ये देखें ना t-a है, फंक्शन ऑफ t-a यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t-a के फॉर्म में है, तो e पावर -as हो जाएगा, a की जगह 3s हो, e पावर -3s, सही है, e पावर -3s, एंड देन एफ ऑफ एस लप्लास ऑफ t, तो t का लप्लास क्या होगा, इनकी जगह 1 पुट करें सो 1 फैक्टोरियल अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा। सो हम 1 नहीं लिखते, डिवाइडेड बाई s स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2e पावर -3s इन डिवाइडेड विथ s क्यूब, देन प्लस 9 टाइम ऑफ e पावर -3s डिवाइडेड विथ s, देन प्लस 6 टाइम ऑफ e पावर -3s अपॉन s स्क्वायर। तो इसका रिक्वायर्ड क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, इजी प्रॉब्लम है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर -2t इंटू अ फंक्शन इज u ऑफ phi इंटू t वेयर u ऑफ phi t फंक्शन इज 0 if t is less than phi in this function value unit step function value is 1 if the value of t is greater than phi। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ u ऑफ phi ऑफ t विल बी, राइट साइड में का फंक्शन क्या है, ये असल में u ऑफ t माइनस ए यूनिट स्टेप फंक्शन है, a की जगह फाई है, तो u ऑफ t माइनस ए तो t माइनस पाई का लप्लास लेंगे राइट साइड पे। सही है, तो u ऑफ t माइनस ए का लप्लास यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें पुटिंग करके रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें पुटिंग करें लप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस फाई, सो e पावर माइनस पाई s अपॉन s हो जाएगा, माइनस फाई s अपॉन s। तो ये तो लप्लास आ गया किस चीज़ का, म्यू ऑफ फाई ऑफ t की। हमने लप्लास निकालना e पावर -2t मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, सो e पावर -2t अगर इसके साथ लप्लास के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए -2t तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ फाई ऑफ t। इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना हो जाएगा कि यहाँ पे -2 है तो s + 2 से s को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि e पावर -2 -80 का लप्लास 1 और s प्लस है तो s प्लस a से रिप्लेस करेंगे, तो s + 2 से रिप्लेस करेंगे s को, तो e पावर -पाई ऑफ s को रिप्लेस करेंगे s + 2 से। अगर +2 होता तो फिर -2 से रिप्लेस करते s -2 से, लेकिन -2 s + 2 से रिप्लेस करेंगे, इसी s को भी s + 2 से रिप्लेस करें। सो s + 2 यहाँ पर -पाई यहाँ पे s + 2 यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड क्या हो गया, रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। गिवन फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 1 के बीच में t की, एफ ऑफ t -1 है अगर t 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा हो, एफ ऑफ t की वैल्यू 1 है अगर t ग्रेटर देन 2 हो। तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ना है। अगेन क्या करना है मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगेन सेम तरीक़ाकार है, फंक्शन लिखेंगे एंड यूनिट स्टेप फंक्शन आप t -0 लिखेंगे, सही है, इन माइनस लगाएंगे, सेम फंक्शन 0 एंड यूनिट स्टेप फंक्शन अब t -1 आएगा, इसका हो गया। देन t -1 के लिए क्या करेंगे, t -1 लिखेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन अब t -1 आ जाएगा, देन माइनस t -1 आ जाएगा एंड यूनिट स्टेप फंक्शन अब t -2 हो जाएगा, देन प्लस 1 हो जाएगा एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ व्हाट, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -2 हो जाएगा। हमने क्या किया, 0 यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -0 -0 यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -1 प्लस t -1 यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -1 माइनस t -1 यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -2, देन 1 लगा दिया एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी, तो एफ ऑफ t हमारे पास क्या बच जाएगा, t -1 यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -1 माइनस टाइम ऑफ t -1 एंड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -2। अब यहाँ पर देखो ये t -2 है तो यहाँ पर t -2 जनरेट करना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ t -a इंटू यू ऑफ t -a सेम, ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर t -2 अगर है तो इसको t -2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं t -1 को लिखो -2 + 1 लिखो एंड देन यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t -2।
t माइनस टू प्लस वन से अगेन t माइनस वन आता है। देन यहाँ पे ये तो सेम है यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस टू, आसान है। अब इसको फर्दर लिख सकते हैं t माइनस वन टाइम ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस टी आप माइनस टू को इसके साथ, सो माइनस टी माइनस टू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस टू हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो सो माइनस वन इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस टी माइनस टू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ दिस माइनस वन इंटू यू ऑफ t माइनस टू देन प्लस u ऑफ t माइनस टू। तो ये देखो ये सेम चीज़ है, माइनस यू ऑफ t माइनस टू प्लस यू ऑफ t कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये एफ ऑफ t आ गया। अब लप्लास लेते तो लप्लास ऑफ एफ ऑफ t विल बी, इसका लप्लास लेते तो लप्लास ऑफ t माइनस वन इंटू यू ऑफ t माइनस वन से फार्मूला है एफ ऑफ t माइनस वन इंटू यू ऑफ t माइनस वन, तो a वन है तो e पावर माइनस एस हो जाएगा राइट साइड पे। एफ ऑफ एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ t है तो यहाँ पर अगेन t है तो t का लप्लास क्या आ गया, n की जगह वन पुट करें सो वन ओवर एस स्क्वायर आएगा, तो वन ओवर एस स्क्वायर हो जाएगा। इसका लप्लास क्या हो जाएगा माइनस e पावर माइनस टू एस हो जाएगा, a की जगह टू है। एफ ऑफ एस टी का लप्लास क्या होता है वन ओवर एस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, इसका भी लप्लास हो गया, इसका भी और कुछ नहीं रहता, वन ओवर एस स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करें तो अंदर आ जाएगा e पावर माइनस एस माइनस e पावर माइनस टू एस, यहाँ से e पावर माइनस एस आ गया और यहाँ से माइनस e पावर माइनस टू एस आ गया, तो ये रिक्वायर्ड लप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की जाने बढ़ते हैं। एफ ऑफ टी की वैल्यू है साइन ऑफ 2t इफ इट इज लाई द t इज लाई बिटवीन 2 पाई एंड 4 पाई एंड द फंक्शन इज 0 अदरवाइज। तो अगेन सोल्यूशन की जाने बढ़ना है। एफ ऑफ टी को हम लिख सकते हैं फंक्शन साइन ऑफ 2t इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस 2 पाई देन माइनस सेम फंक्शन साइन 2t into unit step function of t minus second limit which is 4 pi, so t minus 4 pi, t minus 2 pi then t minus 4 pi minus sin of 2t sin of 2t, सही। अब इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t यहाँ पर जो भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई करें वही ज़ीरो आएगी, तो यहाँ पर इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, ये फार्मूला लगेगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी है सही, एफ ऑफ टी इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ t माइनस ए की जगह क्या है 2 पाई है, तो ए की वैल्यू इसी केस में 2 पाई है सही है 2 पाई। और यहाँ पे भी सेम फार्मूला है एफ ऑफ टी इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस ए की जगह यहाँ पे 4 पाई है। इसका जो रिजल्ट आता है ई पावर माइनस ए एस आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई पावर माइनस ए की जगह मैंने बताया यहाँ पर क्या है 2 पाई है, तो ई पावर माइनस 2 पाई एस हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। तो एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी साइन 2t है, तो इसमें और कुछ नहीं करना है, जस्ट टी को t प्लस ए से रिप्लेस करना है, टी को t प्लस ए से रिप्लेस करना है, तो हमारे पास लप्लास आ जाएगा। तो लप्लास ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन साइन ऑफ 2t है, तो साइन ऑफ 2 अपनी जगह पे इसी t को रिप्लेस करना है t प्लस ए से, तो t प्लस ए क्या है a 2 पाई है 2 पाई सही, ये आ गया। इसके बाद माइनस साइन लगा रहे, साइन ऑफ 2t की जगह अगेन इस पर सेम फार्मूला लगेगा ई फॉर माइनस एस, ए की जगह 4 पाई है सो माइनस 4 पाई एस हो सही। एंड देन लप्लास ऑफ क्या एफ ऑफ टी प्लस ए, तो टी प्लस ए की जगह 4 पाई है सही है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस ए है, लेकिन फंक्शन की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ 2 टाइम ऑफ क्या टी की जगह आ जाएगा टी प्लस 4 पाई, टी प्लस ए है ना फंक्शन साइन 2t है, तो साइन ऑफ 2 इंटू टी की जगह टी प्लस ए आएगा, सो टी प्लस ए की जगह 4 पाई है इसी केस में, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर माइनस 2 पाई एस इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये साइन है सब फंक्शन ऑफ 2 पाई, तो साइन ऑफ टी हो जाएगा देन काज ऑफ 2 पाई, तो काज ऑफ 2 पाई काज 360 है, काज ऑफ 360 किस के बराबर है 1 के बराबर है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो साइन ऑफ 2t आएगा, तो लप्लास ऑफ साइन 2t हमने निकालना है, इसका वैल्यू क्या आएगा साइन 2t आएगा सही है। अब ये आ गया देन माइनस और ई पावर माइनस 4 पाई एस इंटू, अब यहाँ पर अगेन ये 2 पाई है ना, इट इज़ द पीरियड ऑफ 2 पाई, यहाँ पर भी इट इज़ द पीरियड ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई 2 4 पाई, 4 पाई मल्टीप्लाई 2 8 पाई, 8 पाई मल्टीप्लाई 2 16 पाई, तो मतलब 4 पाई पर भी साइन ऑफ टी हो जाएगा, काज ऑफ 4 पाई पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि कहीं रिपीट हो रहा है सही है। इस तरह अगर ये हमारे पास क्या हो गया 2 पाई हो गया, तो 2 पाई पे काज की वैल्यू 1 है ना, अगेन 2 पाई करे सो 4 पाई,
सो 4 पाई में भी काज की वैल्यू 1 आएगी, तो साइन ऑफ 2t इंटू काज ऑफ 1 आएगा, काज ऑफ इससे क्या आएगा 1 आएगा काज की वैल्यू, तो साइन ऑफ 2t रह जाएगा यहाँ पे, तो लाप्लास ऑफ साइन 2t आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा e पावर माइनस 2s इंटू लाप्लास ऑफ साइन 2t क्या होगा, साइन t का आएगा तो साइन a की जगह 2 पुट करे तो साइन 2t का हो जाएगा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे माइनस टाइम ऑफ e पावर माइनस 4 s इंटू लाप्लास ऑफ साइन 2t विल बी 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 आएगा। तो ये हमारे पास इससे क्या कॉमन हो सकता है, 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 कॉमन करें तो अंदर e पावर माइनस 2 पाई s बच जाएगा, 2 अपॉन ये कॉमन करें तो माइनस टाइम ऑफ e पावर माइनस 4 पाई s बच जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फंक्शन ऑफ f ऑफ t obeys the equation f of t plus 2 time of integral 0 to t f of t dt is equal to cos hyperbolic of 2t, find the Laplace of the function f of t। तो लाप्लास लेने के लिए हमने दोनों साइड ऑफ जिस इक्वेशन पे क्या करना है, लाप्लास लेना है। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t हो जाएगा देन प्लस 2 टाइम ऑफ लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 से t f ऑफ t dt है, सही है। इस पर लाप्लास लिए 2 टाइम ऑफ लाप्लास ऑफ 0 to t f ऑफ t dt एंड दिस विल बी इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 2t हो जाएगा। लाप्लास ऑफ f ऑफ t आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन f ऑफ s के बराबर है, देन प्लस 2 टाइम ऑफ। अब ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल में कि लाप्लास ऑफ 0 to t f ऑफ t dt हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1/s टाइम ऑफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t विच इज़ f ऑफ s, इसके बराबर है। एंड दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 2t, cos हाइपरबोलिक 8t का ये है तो a की जगह 2 पुट करें तो cos हाइपरबोलिक 2t का हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर, a की जगह 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा ये। अब f ऑफ s कॉमन करें तो अंदर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में ये 2 टाइम ऑफ, सो लाप्लास ऑफ दिस 1/s ऑफ s, f ऑफ s कॉमन किया तो यहाँ पर 1, यहाँ से f ऑफ s क्या कॉमन किया तो 2 अपॉन s आ गया, सही है। एंड दिस विल बी s अपॉन s स्क्वायर माइनस 4। अब 1 की जगह हम लिख सकते हैं s अपॉन s, सही। तो f ऑफ s क्या हो जाएगा, यहाँ से s प्लस 2 अपॉन s हो जाएगा, s प्लस 2 अपॉन s। ये जब राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा s प्लस 2 अपॉन s, s प्लस 2 अपॉन s जब राइट साइड पे जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, s अपॉन s प्लस 2 हो जाएगा, सही है। एंड देन क्या है यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करना था, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।